अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आज मैं बना रही थी फ़िश फ्राई और मैंने कहा चले अपने सब्सक्राइबर के साथ भी, आजकल मौसम है फ़िश का, तो बना के उनके साथ दिखाती हूँ ये कैसे मैंने बनाई थी। बहुत अच्छी बनी थी, आप भी ज़रूर बनाइएगा। मैंने सबसे पहले क्या किया है, फ़िश को आटा और सरसों का तेल लगा कर अच्छे से मल मल के धोया है, ठीक है। फिर इसको आटे के साथ इसको अच्छे से, ये देखें, आप देख रहे हैं कि उसकी जो ऊपर वाली स्किन है उसको अच्छे से मैंने हाथों की मदद से, पोर्स की मदद से उसको हल्के हल्के हाथों से उसको मसल के उसको वॉश किया है, क्योंकि उन्होंने नमक और अजवाइन लगाकर जब काट के देते हैं तो नमक और अजवाइन के साथ काट के देते हैं। तो फिर इसके बाद अच्छे से मैंने धो के ड्रेन करके, तो उसको उसके ऊपर अदरक लहसुन का पेस्ट, लहसुन ज़्यादा था अदरक कम था, तो उसको लगाया है। साथ में नींबू का जो लेमन जो है मेरा, वो लगाया था, नींबू का अर्क मैंने डाला था। और साथ मैंने इसमें गार्लिक पाउडर ऐड किया था। गार्लिक पाउडर के साथ मैंने इसमें नींबू तकरीबन 3 से 4 मैंने बड़े नींबू इसमें अच्छे से निचोड़ के इसको किए थे, ताकि वो अच्छे से उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। जितना इसमें नींबू छिड़काओगे उतना ही वो हमारी जो फ़िश है वो अच्छे से गली और खुशबूदार और मज़े की बनेगी। आपके पास जितने है नींबू आप उसमें डालेगा। साथ में इसमें मैंने सोया सॉस, चिली सॉस दोनों ऐड की थी। आपके पास भी जौन सी सॉसेस है वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि सॉसेस के साथ बहुत मज़े की और अच्छी बनेगी। और साथ में मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। फिर मैंने यहाँ पे फ़िश शान का फ़िश मसाला लिया था, उसको भी इसमें डाल दिया था अच्छे से। और इसको हल्के हल्के हाथों से सारे फ़िश पे हमने इसको लगाना है हाथों की मदद से, ताकि वो हमारे जो फ़िश का मसाला है वो हर तरफ लग जाए। तो मैंने इसको अच्छे से लगा के छोड़ दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे के करीब। अगर आपके पास ओवरनाइट है तो आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक भी करेगा, सब्सक्राइब भी करेगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और साथ में मैंने अब इसकी सॉस रेडी कर रही थी। इसको मैं फ़िश की जो एक सॉस होती है वो भी बाज़ार से मिली है। इसमें बास लोग के इमली का वो जो इमली और आलू बुखारे का जो मिक्सचर, उसको ग्राइंड करके उसकी एक प्यूरी तैयार करते हैं, उस वो भी बाज़ारों में मिलता है। केचप के साथ भी खाई जाती है। ये मैंने खुद की मेरी इंग्रेडिएंट था। मैंने क्या, थोड़ा सा प्याज लिया, साथ थोड़ा सा लहसुन, एक जवा लहसुन का लिया। साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा जब थोड़ा सा सोते हो गया प्याज और गार्लिक, और उसमें मैंने थोड़ा सा चिली डाला और साथ में नमक और 1 चम्मच चीनी और साथ टमाटर एक अदद कट करके अच्छे से इसको कर लिया था। फिर मैंने इसको ग्राइंडर में डाल कर अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, ताकि वो हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर मैंने ये देखिए आपके सामने देख रहे हैं कि वो अच्छे से मिक्स हो गया था। फिर मैं इसमें थोड़ी सी चिली सॉस ऐड किया है और केचप ऐड किया है। उसको अच्छे से हमने पका लेंगे जब तक वो गाढ़ी होने, थिक होनी ना शुरू हो जाए, तब हम इसको उतार लेंगे। ये सॉस इतनी मज़े की बनी थी, आप भी इसको घर में बनाइएगा। फ़िश के साथ बहुत अच्छी लगती है और बहुत मज़े की लगती है। यहाँ मेरा चम्मच भी निकल गया था। साथ में इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ऐड की थी। आप भी अपने अकॉर्डिंग जितनी आप टोस्ट को जितनी बनाना चाहते हो उसमें भी। इसमें से मैं जो कुछ मेरी फ़िश छोटी थी उनको मैंने एयर फ्राई पे भी फ्राई कर लिया था। बहुत अच्छी फ्राई हुई थी एयर फ्राई में भी। अगर आपके पास एयर फ्राई मौजूद है तो आप इसको इसी तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले बटर पेपर लगाया था। साथ में मैंने इसमें ये अपने जो छोटे छोटे पीसेस थे फ़िश के, वो मैंने इसमें रखने थे बच्चों के लिए। इसमें विदाउट ऑयल के थे, तो मैंने कहा चलो दोनों फ्लेवर हो जाएंगे। तो दोनों, ये वाला फ्लेवर जो था वो मेरे पास अभी इसकी फ़ाइनल जो है ना उसकी वजह से पिक नहीं ली गई। अब नेक्स्ट डब्बी भी बनाऊंगी तो उसकी फ़ाइनल पिक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत अच्छी बनी थी इस एयर फ्रायर में भी। इसके मसाले बहुत अच्छे लगे थे। अगर आपके पास ज़्यादा मसाले मतलब ज़्यादा टाइम है तो इसको ओवरनाइट पे लगा के छोड़ के फ्रीज़र में रख दीजिएगा, शापर के ऊपर लपेट के अच्छे से, ताकि उसकी जो स्मेल है फ्रिज पूरी में ना फैल जाए। और उसको ऊपर फ्रिज वाले खाना कैबिन में भी रख सकते हैं। साथ में इसमें मैंने ब्रश के साथ ऑयल के साथ ग्रीस कर दिए थे हल्की हल्की, और तो मैंने इसको तकरीबन टाइमर लगाया था तकरीबन 20 मिनट। साथ इसमें मैंने लगाया था हीट 160 से 80 के करीब। तो अच्छे से मैं इसको कर लिया था तकरीबन 20 मिनट पे लगा के। तो आप भी इस तरह अच्छे से करिएगा। तो अगर आपके पास एयर फ्रायर मौजूद नहीं है तो आप इसको इसी तरह घर में भी स्टीम में भी पका सकते हैं। बहुत अच्छी बनती थी, बनी है। तो साथ में मैंने इसमें ऑयल वाली भी बनाई थी जो मैंने, तो दूसरी तरफ मैंने बेसन वाली, ये देखिए आप देख सकते हैं सॉस साइड पे थी, गरम गरम थी, बहुत अच्छी बनी थी। साथ मैंने अब बेसन वाली भी रेडी की थी। बेसन वाली जो थी उसमें मैंने तो तकरीबन 3 का चम्मच करीब मैंने बेसन लिया था और उसमें 1 अंडा डाला था, चिली फ्लेक्स डाली थी। साथ हमने इसमें ज़ीरा डाला था, ज़ीरा ऐड किया था। जो फ़िश का मसाला इसमें लगा हुआ था मैंने उसी के अंदर डाल दिया था बेसन, ताकि जो मसाले हैं वो इसके साथ इसमें भी मिक्स हो जाए।
तो अगर आप इसको ज़्यादा बनाना चाहते हैं क्रिस्पी और क्रंची, तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर सकते हैं। मैदे के साथ आप इसमें थोड़ी सी मैंने इसमें 1 पिंच के करीब तकरीबन इसमें मीठा सोडा ऐड किया था। इससे है कि आपका जो मीठे सोडे से वो जो आपके बेसन का क्रंचीपन है वो बहुत अच्छा आएगा और थोड़ी सी फूली फूली सी उसकी बेसन के बनेगी। आप इसमें यही इंग्रेडिएंट के साथ इसमें जो भी कोई इस तरह की क्रिस्पी वाले या पकोड़े या कोई भी चीज़ बनाते हैं फ्राई वाली, इसमें थोड़ा सा पिंच इस पे मीठा सोडा ऐड कर देंगे तो फ्लेवर और भी इनहेंस होगा और अच्छा लगेगा। मैंने इसको लिक्विडी शेप में देना है, ज़रा सख्त बेसन का पेस्ट नहीं रखना, क्योंकि जो लिक्विडी पेस्ट होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। और जो लिक्विडी पेस्ट है ना उसमें ये होगा कि वो जो बेसन उस पर ठहरेगा भी नहीं, लेकिन ये है कि मोटा मोटा बेसन फील नहीं होगा। तो ये इस तरह हमारी फ़िश बहुत अच्छी बनी थी। आप इसी रेसिपी के साथ बनाइएगा ज़रूर और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा आपको मेरी वीडियोस किस तरह की लगती हैं। आपने भी मेरी रेसिपी ट्राई की है तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। और ये देखिए, मैं आप देख सकते हैं तो मैंने इसको थोड़ा सा लिक्विडी शेप में रखा है। ये देखिए, ये यानी कि हम फ़िश को डालेंगे और इसमें फ़ौरन से निकाल के इसमें फ्राई कर लेंगे। तो ये ऑयल हमारा बिल्कुल पक चुका था। भाई ये भी फ़िश का ही ऑयल था, तो इसलिए मैंने इसी में फ्राई कर ली थी। अगर आपके पास फ़िश का ही ऑयल पड़ा हो तो आप इसमें मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल और साथ में जो हमारा सिंपल ऑयल है वो दोनों मिक्स करके डाले हैं। सरसों के ऑयल पे फ़िश बहुत अच्छी बनती है और ज़्यादा जो बाज़ार में लोग बनाते हैं वो सरसों के ऑयल में बनाते हैं, उसमें फ़िश का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए, मैंने इसमें अपने जो फ़िश ऐड कर दी थी और इसको ना इतनी तेज़ आंच में ना इतनी स्लो आंच में मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट लगा के इसको अच्छे से गल चुकी थी, ऊपर से क्रंची भी बन चुकी थी। फिर मैंने इसे यहाँ से निकाल के फिर इसमें एयर फ्राई में भी रख दी थी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा टेक्सचर। आपको मेरे वीडियोस थोड़ी सी मेरे से ब्लर हो गई थी, ये देखिए आगे कुछ मतलब वीडियो पूरी नहीं हुई तो, लेकिन ये कि एयर फ्राई में भी फ़िश बहुत अच्छी बनी थी, बहुत क्रंची और क्रिस्पी बनी थी। चले अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ मेरी जो फ़िश है फाइनल लुक उसका। बहुत अच्छा साथ साथ मैं रोटियों की तैयारी कर रही थी। तो लंच का हमने डिनर बहुत अच्छे से एंजॉय किया फ़िश के साथ। आप भी ज़रूर बनाएं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बाज़ार की फ़िश में हमें नहीं पता वो किस तरह के मसाले या किस तरह की फ़िश और किस तरह के धोते हैं या हाइजीनिक होता भी है कि नहीं। तो इसलिए आप ज़रूर इस तरह की रेसिपी अपने घर में बनाया करें, बच्चों को खिलाया करें। ये उतना ही हेल्दी होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना क्रंची और ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी सी फ़िश हमारी रेडी हुई थी रोटियों के साथ और सॉस के साथ। बहुत मज़े की लगी थी, साथ सैलड काटा था। तो ये इसका फाइनल आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद कर रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।